Dear students, in class 10th, statistics is going on. Now we will discuss mod. तो mod का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. इनके ब्रैकेट लगा के ये H है. H मतलब क्लास साइज. H का मतलब होता है क्लास साइज यानी डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल. क्लास साइज अपर लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस है क्लास साइज. ओके, ऐसा एच से आप पहले भी आप इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ इसमें एच को. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन जो वेरिएबल्स हैं इन्हें मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ. एल क्या है? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. अभी बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे कि क्या होता है मॉडल क्लास. F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी उन सब में से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी F1 होगी. अब जो F0 है वो क्या होगी? F0 F1 से जस्ट पहले वाली, F1 से जस्ट पहले यानी ऊपर लिखी होगी, उससे जस्ट पहले वाली F0 होगी. तो लिखा है F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम आई थी उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F0 होगी. और जो F2 है वो नेक्स्ट यानी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. तो जो F1 आई थी F1 से नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी यानी उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F2. जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन सा F1 F0 F2 है. ठीक है जी. तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 रीड केयरफुली एक्सरसाइज 14.2. द फॉलोइंग टेबल shows the ages of patients admitted in hospital during a year. एक साल में कुछ पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट किए जाते हैं हॉस्पिटल में, उनकी एजेस का यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. एज इन ईयर्स 5 to 15 ईयर्स यानी 5 से लेके 14 ईयर्स या 14.99 ईयर्स तक के जो पेशेंट है वो कितने हैं? 6 हैं. 15 से लेके 24.99 तक जो है वो 11 पेशेंट्स हैं. इस तरीके से टेबल को आपको रीड करना है. ठीक. और नीचे क्वेश्चन क्या गिवन है? फाइंड द मोड एंड द फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव. यानी मोड और मीन दोनों पूछे गए हैं. आगे क्या बोल रहा है? कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आपको पता है ये मेजरमेंट्स होती हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, मीन मोड मीडियन. तो इन दोनों ही मेजरमेंट्स को कंपेयर कराना चाहता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम मोड फाइंड आउट करें तो मोड ज़्यादा एकदम से आसान होता है. सबसे ज़्यादा आसान होता है मोड फाइंड आउट करना, क्योंकि इसमें वर्क ही इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है हम लोगों को. देखिए हमें क्लास इंटरवल मिला है, फ्रीक्वेंसी मिली है, तो मैंने कहा था जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी F1 होती है. तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है? 23. तो 23 के सामने आप छोटा सा F1 लिख दीजिए और F1 से जस्ट पहले वाली ऊपर चेक करो ये F0 होगी और F1 से जस्ट नेक्स्ट ये क्या होगी? F2. क्लियर? दोबारा देखिए, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो तो आपकी F1 होगी, इससे प्रीसीडिंग यानी पिछले वाली F0 होगी और नेक्स्ट वाली F2 होगी ये फ्रीक्वेंसी. ठीक, तो आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा. ठीक है, तो आगे देखिए ये तो हमें डेटा मिल गया है किसका? F1 F0 F2 मिल चुका है. H हमें पता है कितना है, यहाँ पर गैप कितना है? 5 to 15. तो भाई 10 का गैप है, सब में ही 10 का गैप है. तो लोअर लिमिट यानी L क्या है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने जो क्लास इंटरवल है ये वाला 35 to 45, ये ही आपकी मॉडल क्लास है और मॉडल क्लास इतनी है तो भाई आपकी लोअर लिमिट क्या है इसकी? 35. तो आपको लिखना है हियर मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है वो कितनी है? 35 to 45. देन लोअर लिमिट कितनी होगी? 35 होगी. और जो F1 है किसने बताई आपको मॉडल क्लास? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ने बताई. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ने बताई आपको मॉडल क्लास, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली मॉडल क्लास होगी. F1 कितना है? 23. F0 कितना आया था आपका? 21. और F2 कितना आया है हमारा? ये 14. ठीक, और H कितना है यहाँ पर? 10. इन सभी वैल्यूज को मोड के अंदर पुट कर दीजिए. तो मोड इक्वल्स टू मोड के फॉर्मूले में पुट करें. L कितना होगा? 35 प्लस F1 माइनस F0. F1 है 23, F0 है 21 और 2F1 चेक करो. तो 2F1 ये बड़ा बिग ब्रैकेट लगा लें. 2F1 है तो 2 इंटू F1 कितना? 23 प्लस माइनस F0 कितना था हमारा? 21 और माइनस F2 कितना है हमारा? 14 और बिग ब्रैकेट क्लॉज इंटू 10 H की वैल्यू. ओके, इस तरीके से हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी. अभी इन्हें सॉल्व करना है. 35 प्लस ब्रैकेट सॉल्व कीजिए. 23 में से 21 माइनस हो रहा है तो 2 लेफ्ट. 23 में 46 तो 46 माइनस ये दोनों मिलकर कितना बनेंगे?
35 माइनस के 35 इंटू 10। अब क्या करना है, 35 प्लस 2 अपॉन कितना बचेगा 11, वो भी 2 अपॉन 11 इंटू 10। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या है 35 प्लस 20 अपॉन 11। इसे डेसिमल में लाइए और 35 में प्लस कीजिए, वो आपका मोड होगा। तो मोड जैसे ही अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो देखिए कितना आता है हमारा। देखिए जब हम डिवाइड करते हैं 20 को 11 से तो हमारा 1.818 आगे नंबर आगे भी आ रहे हैं इसमें डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है। तो यहाँ पर जो थर्ड डेसिमल प्लेस है वो 5 या 5 से ग्रेटर है क्योंकि 8 है। अगर थर्ड डेसिमल प्लेस 5 या 5 से ग्रेटर आ रहा है तो उससे पहले वाला यानी कि 1, ये सेकंड डेसिमल प्लेस जो है यहाँ पर 1 इंक्रीज हो जाता है। तो 1 का क्या बन जाएगा 2। तो 35 प्लस 1.82 ऐड कर दीजिए इसमें, 36.82 आपका क्या आ रहा है मोड आ रहा है। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं मीन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसे नोट करिए। मैं मीन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए मोड तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब मीन कैसे करेंगे, तो FI गिवन था तो XI यानी क्लास मार्क चाहिएगा। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहते हैं समीशन FI इंटू XI अपॉन समीशन FI, तो XI फाइंड आउट करना पड़ेगा। XI कैसे निकलता है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 यानी 15 प्लस 5 कितना होगा भाई 20 और अपॉन 2 कितना 10 बनाएगा। ये दोनों को मिलाइए तो कितना बनेगा 40 का हाफ करेंगे तो कितना बनेगा 20। तो 10 का गैप आएगा नहीं आएगा 10 20, ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 40 और ये कितना होगा 50 एंड ये कितना होगा 60। ठीक, आप रैंडम चेक भी कर सकते हैं कि हम सही है कि 60 सही है क्या। तो 5 यहाँ पे 60 बनेगा, 120 का हाफ कितना होता है 60। क्लियर। तो XI भी आ चुका है। तो FI इंटू XI सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है FI इंटू XI क्योंकि डायरेक्ट मेथड से करने जा रहे हैं। टेबल क्लोज कर दीजिए। 6 की 10 से मल्टीप्लाई 60, ऐसे 11 की 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नाउ FI इंटू XI हमने फाइंड आउट किया। 6 की 10 से मल्टीप्लाई, 11 की 20 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके FI इंटू XI आ गए। इन सब का सम किया है तो 2830 आया है। समीशन FI फाइंड आउट किया है, वो कितना है 80 है। इन सब सभी फ्रीक्वेंसी का सम, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। समीशन FI इंटू XI जो है 2830 अपॉन 80 होगा। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, इसे डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करके देखिए कि आपका आंसर कितना आता है। तो 0 से तो 0 हम कैंसिल कर देंगे यहाँ, तो कितना बचता है 283 अपॉन 8। इसे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीन और मोड में क्या डिफरेंस है। नाउ सी हियर 283 को 8 से डिवाइड किया तो 35.375 आता है, 35.375। मैंने बताया था कि थर्ड डेसिमल प्लेस अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो उससे प्रीवियस यानी सेकंड डेसिमल प्लेस जो है उसे +1 कर देते हैं। तो कितना बनेगा 35.38 बनेगा। क्लियर। तो ये हमारा अप्रोक्स है। जैसे कि मैं पहले भी बताया आपको, जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको अप्रोक्स वैल्यू देती है। ठीक, तो यहाँ पर मोड जो आ रहा है वो 36.82 आ रहा है और ये 35.38, तो बहुत नियरेस्ट है। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन नियरेस्ट है। ऐसा मैं पहले भी डिस्कस किया था कि इनकी वैल्यू आपस में नियरेस्ट आती है और वो भी डेसिमल में ही नियरेस्ट होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है इनमें। क्लियर। तो जो एवरेज पेशेंट, जो एवरेज एज है वो पेशेंट की वो इतनी है, ठीक, जो एडमिट होते हैं और वो उतनी वैल्यू बता रहे हैं। तो ये मोड और मीडियन में, सॉरी मोड और मीन में कंपैरिजन यहाँ पर हुआ है। ठीक, क्लियर, थैंक यू। तो ये क्वेश्चन हमारा मोड से भी हो गया है और मीन से भी। तो आगे क्वेश्चन आपको मोड के करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये कुछ नहीं है, सब सिंपल है। आपको ऐसे ही मोड मीन फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से मेरी एक्सरसाइज 14.2 भी कंप्लीट हो जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल सेम डिट्टो यही है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस। ओके, थैंक यू।